ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको नसीब कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको नसीब कहते हैं। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको बदनसीब कहते हैं। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको खुशनसीब कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, अदृश्य आशीष। जी हाँ, यही है मेरी आज की कहानी का शीर्षक, अदृश्य आशीष। घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से निकली ही थी कि फिर पिताजी की आवाज़ आई, बहू जरा बेटा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। और बहू झल्लाती हुई सॉल्वेंट लाकर चश्मा साफ करने लगी। इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज ऑफिस जाने में लेट हो गई। गाहे बगाहे पिताजी की यूं ही घर से निकलते हुए पीछे से आवाज़ देने की आदत बहू को अब अच्छी नहीं लगती थी, पर जानती थी पलंग से ना उठने के बावजूद पिताजी पूरे दिन यही तो एक और दो काम उससे कहते थे। काम छोटा था पर ऑफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी। सुबह सुबह एक दिन पति से चर्चा की उसने। पति की सलाह पर आज वो सुबह उठते से ही सबसे पहले पिताजी का चश्मा साफ करके रख दिया। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और एक समय ऐसा भी आया कि समय की खींचातानी के चलते अब बहू ने पिताजी की पुकार को भी अनसुना करना चालू कर दिया था। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो बहू ने सोचा क्यों न घर की साफ सफाई कर लूं। अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी उसके हाथ लग गई। उसने पलंग पर उठाकर रखते हुए उत्सुकतावश देखूं तो पिताजी सारा दिन क्या लिखते रहते हैं, यही सोचकर यूं ही पेज पलट दिया और एक पन्ना खुल गया। उस पन्ने पर लिखा हुआ था, दिनांक 23 फरवरी 2020। मेरी प्यारी बहू, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ करने के बहाने मुझे देती हो और झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। आंखें नम हो गई। बस अगले ही दिन बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता पुत्री के रूप में बदल गया था। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज़ से पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती। पीने के लिए पानी जग में भरकर पलंग के सिरहाने रख देती थी। जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायतें दे जाती थी। कल उनके लिए फल या दवाई ना खाने का उलाहना देती और अंत में, अच्छा बाबूजी ऑफिस को देरी हो रही है, चलो बेटा जल्दी बाबूजी को बाय बाय बोलो, कहकर घर से निकल जाती। बूढ़ी हड्डियों में न जाने कहां से ताकत आ गई। दवाई वही थी पर सेहत में सुधार 10 गुना ज्यादा होने लगा था। पिताजी स्वस्थ होने लगे थे, परंतु अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्ग सिधार गए। पर उनके अंत समय में उनके मृतदेह पर संतुष्टि के भाव की पूरे परिवार में खूब चर्चा हो रही थी। अब पिताजी को गुजरे हुए लगभग 1 साल होने को आ रहा था। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ कर देती थी, उनके टेबल पर रख देती थी, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। आज भी सुबह घर से निकलते हुए ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी आवाज़ आएगी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे। सच कहूँ दोस्तों, माता पिता का अदृश्य आशीष ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जीवित माता पिता की तो सेवा मरणोपरांत किए गए पितृकर्म से कहीं अधिक उत्तम है। एक बात फिर से गौर से सुनिए, जीवित माता पिता की सेवा मरणोपरांत किए गए पितृकर्म से कहीं अधिक उत्तम है। जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं और जब तक महसूस करते हैं
तब तक वे हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। आइए इन बूढ़े वृक्ष रूपी, जल रूपी, स्नेह तथा सेवा रूपी खाद से संजोकर फिर से युवा, स्वस्थ और हरा भरा रखने का प्रयास करें। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही तो पहचाना जाता है। और जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा आप लोगों से, हर मर्ज का इलाज है वहम छोड़कर, हर मर्ज का इलाज है वहम छोड़कर, और हर शख्स लाजवाब है अहम छोड़कर। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। नमस्कार।